ग्रेजुएशन यानी स्नातक सेशन 2025-29 के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसी खबरें बताने वाला हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिए, इस साल ना ग्रेजुएशन में या बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 एडमिशन की प्रक्रिया बदलने जा रही है। इसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पहली बात जो हम करेंगे, पहला जो अपडेट हमारा एडमिशन डेट को लेकर के है, बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन 2025-29 को लेकर के है। ये है पीयू का, पटना यूनिवर्सिटी का। 24 अप्रैल से पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। 2 जुलाई से शुरू किसका होना है? तो ये पीजी के लिए होना है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्नातक की, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 एडमिशन की। पटना विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर मंगलवार को जारी किया गया। 23 मई तक, 24 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक ऑनलाइन होगा। अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी से बीए करना है, बीएससी करना है या फिर कोई भी बैचलर डिग्री लेनी है तो उसके लिए 24 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन होगा। और इसके लिए जो है ना, अपना आवेदन आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा, वेबसाइट के थ्रू ही फिल करना होगा। और 23 मई तक जो है ना फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। 26 जून तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये पटना यूनिवर्सिटी का अपडेट है। अगली अपडेट जो हमारे सामने है ये है बराबू का, यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का। और इसके लिए भी कहा गया कि स्नातक में एडमिशन के लिए आज से आवेदन, आज मतलब 16 तारीख की बात की गई है, 16 अप्रैल से। ठीक है, हालांकि 16 अप्रैल से पोर्टल नहीं खुल सका। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये पोर्टल खुला नहीं है, लेकिन हाँ, सत्र यानी सेशन 2025-29 के लिए आवेदन की यानी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पोर्टल के साथ साथ, वेबसाइट के साथ साथ बराबू के मोबाइल ऐप से भी आप बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 15 मई तक, जी हाँ, 16 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये पोर्टल खुला रहेगा। एडमिशन के लिए बच्चे आवेदन कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत यानी जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें स्नातक सत्र 2025-29 में एडमिशन के लिए बुधवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि हो नहीं पाया, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेट विश्वविद्यालय से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, उस डेट में ऑनलाइन शुरू नहीं हो पाता है, तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन ये 1-2 दिन में शुरू होने की संभावना है। और 15 मई तक ये पोर्टल जो है खुला रहेगा। पोर्टल के साथ ही आवेदन के लिए मोबाइल ऐप पर भी सुविधा दी गई है। और कॉलेजों में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय के लेवल से सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर छात्र छात्राओं को जो भी कॉलेज आवंटित होंगे, अलॉट होंगे, उनमें वहां उनको एडमिशन लेना होगा। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके बाद से ही छात्र जो है स्नातक में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए लगातार जो है चक्कर लगा रहे थे, जा रहे थे, पता करने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहे थे। तो कॉलेजों को भी इस बात की चिंता थी कि ज़्यादा अगर विलंब होता है तो बहुत सारे छात्र दूसरे यूनिवर्सिटी में पलायन कर सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए सीटें भरना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए डेट जल्दी जारी कर दिया गया है। ये तो हुई एडमिशन डेट की बात। लेकिन एक जो बहुत बड़ी अपडेट आई है ना, वो यूँ समझिए ना कि इस साल के एडमिशन प्रक्रिया को ही बदल कर रख देगा। देखिए, ये जो है ना, ये भी 16 तारीख का, 16 अप्रैल का ही न्यूज़ है। और 16 अप्रैल के न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है कि अब 75% हाजिरी व अगली कक्षा में दाखिले पर शुल्क में छूट की प्रतिपूर्ति। इसमें देखिए न्यूज़ क्या है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। बिहार के शिक्षा विभाग ने स्नातक में नामांकन का सिस्टम बदल दिया है। अब नामांकन का डेटा समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। शिक्षा विभाग का एक पोर्टल है समर्थ के नाम से, ठीक है, इस बात को समझिएगा। आपको याद होगा कि आपने इंटर जब किया था ना, तो इंटर में एडमिशन के लिए एक ही पोर्टल था, पूरे बिहार के सभी जिलों के लिए एक ही पोर्टल था जिसका नाम था OFSS। ठीक वैसे ही एक पोर्टल समर्थ के नाम से डेवलप किया गया है और इसी पोर्टल पर जो है ना सारा डेटा अपलोड करने की बात कही गई है। यही नहीं, शुल्क में छूट वगैरह या फिर जो शुल्क की प्रतिपूर्ति है, वो सारी चीज़ों का भी जो है ना डिटेल पोर्टल पर ही अपलोड करने की बात की जा रही है। लेकिन शुल्क में छूट किसको मिलेगा? तो वैसे बच्चों को जिनका अटेंडेंस कम से कम 75% होगा। अब यहाँ पर देखिए एक खास बात, दरअसल अभी तक जितने भी सूबे के अंदर यानी बिहार राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो स्नातक में नामांकन यानी एडमिशन अपने तरीके से ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं। ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 2019 में राजभवन ने ही शुरू कराई थी। आपको पता होगा कि राजभवन के जो गवर्नर होते हैं वो वीसी होते हैं और उन्होंने ही 2019 में ये ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया स्नातक में यानी ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करवाई थी 2019 में। इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय छात्रों से आवेदन लेने के बाद अंकों के आधार पर कॉलेजों का आवंटन करते हैं। जिसका जितना परसेंटेज रहता है उस परसेंटेज के हिसाब से बच्चों का कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें होता क्या है ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का डेटा अलग अलग रहता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने नामांकन के लिए समर्थ पोर्टल का उपयोग करने को कहा है। इसके लिए शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र जारी किया था और अब इसे ही अमल में लाने के लिए 21 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। मामला क्या है आप लगभग समझ गए होंगे कि समर्थ पोर्टल, जो मैंने कहा आपको, समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए ये शिक्षा विभाग ने कहा है बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज को कि समर्थ पोर्टल के थ्रू बिहार के सभी यूनिवर्सिटी एक जगह ही एडमिशन लीजिए, ठीक है। और इसी पर चर्चा करने के लिए 21 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। सारे यूनिवर्सिटीज की बैठक है। किस दिन? तो 21 अप्रैल को सभी यूनिवर्सिटी का बैठक बुलाया गया है और इस बैठक में, इस मीटिंग में ही तय किया जाएगा, अगर मामला बन जाता है तो ये समर्थ पोर्टल जो है ना, इसी पोर्टल से पूरे बिहार के सभी जिलों के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन जो बीए बीएससी बीकॉम का होगा एक ही पोर्टल से हो सकेगा। लेकिन ये कंफर्म कब होगा? तो 21 अप्रैल के मीटिंग में क्या होता है उस दिन कंफर्म होगा। तब तक अगर मान लीजिए कि बराबू है या पीयू है, अगर ये शुरू कर देता है तो वहां पर प्रक्रिया शुरू हो भी सकती है। अब रही कि और भी जो जिले हैं, छपरा यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, वीकेएसयू है, टीएमबीयू है, तो इसके अलावा गया में आपका मगध यूनिवर्सिटी है। तो इन सारे का डेट, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ का डेट भी आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमें नज़र रखनी होगी कि ये 21 अप्रैल के मीटिंग में क्या होता है। अगर सिस्टम में नया कोई चीज़ अपनाया गया तो ये समर्थ पोर्टल ही ओएफएसएस की तरह, इंटर में जो ओएफएसएस होता है ना, उसकी तरह काम करना शुरू कर देगा। अब रही बात कि एडमिशन शुरू हो ही जाता है, तो देखिए एडमिशन शुरू होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या लग सकता है। देखिए यहाँ पर कह दिया गया है कि नामांकन के लिए आवेदन यानी ऑनलाइन करते समय छात्रों को मैट्रिक इंटर के अंक पत्र यानी मार्कशीट की स्कैन की गई कॉपी, उसमें कुल अंक, प्राप्त अंक, रोल नंबर, पास करने का वर्ष जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद फोटो भी लगेगा, सिग्नेचर भी लगेगा, ये सब अपलोड करना होगा। आधार कार्ड या पहचान का एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। और ये सब डॉक्यूमेंट कब लगेगा? ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद, क्योंकि अभी डेट आया है, शुरू हुआ नहीं है। दूसरी बात की 21 अप्रैल की मीटिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आगे जैसे ही इस बारे में नया अपडेट आता है, जो भी एडमिशन को लेकर के नए अपडेट आएंगे, नई जानकारी आएगी, हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।